लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिन्होंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद फौरन मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे जिस जगह पर आतंकियों ने हमला किया था। दोस्त क्या हुआ है पूरा जानकारी लेना है तो पूरा वीडियो देखो और समझो क्या हुआ है। कॉपीराइट लगता है तो लगने दो, लेकिन वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है क्योंकि ये देश का मामला है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करो। इन आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की है। अब आ गया है समय कि इन आतंकवादियों को वैसे ही जवाब दिया जाए और भारत सरकार इन आतंकवादियों को चुन चुनकर इनका धर्म पूछ के मारो। हमारे देश के जवानों को खुला छूट दे दो कि इन आतंकवादियों को कुत्ते की तरह घसीट के इनके घरों से बाहर निकाल के जो है इन्हें मारे। जरा सोचिए, उन निर्दोष लोगों का, उन मासूम लोगों का गलती क्या था, कसूर क्या था, जो इन आतंकवादियों के गोलियों से जो है अपने जीवन लीला को जो है खत्म कर लिए। अब हम पाकिस्तान को कर जाएंगे, इसमें पाकिस्तान की क्या गलती है? यही कुकुर पाकिस्तान जो है वो चीन में क्यों नहीं आतंकवादी हमला कर पाता है? वही चीन जो उइगर मुसलमानों का दाढ़ी नोच नोच के जो है सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा, वही चीन जिसने ना जाने कितने मस्जिदों को जो है ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसके बारे में चू तक जो है भारत में कोई सेकुलर कुकुर नहीं किया, नहीं भौंका। लेकिन जब इजराइल ने बम मारा तो गाजा फिलिस्तीन का झंडा लेकर भारत की सड़कों पर निकल गए। उन्हें चिन्हित करो, यही लोग वो आतंकवादियों के समर्थक हैं। हम बंगाल हिंसा को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई जो है झोली फैला के उम्मीद किए थे कि भारत हमारा मदद करेगा, हमने कुछ मदद नहीं किया। कश्मीर को बोल रहे थे कि शांत हो गया, शांत हो गया। हमारे लोग गए कश्मीर में, वहां पे छुट्टियां मनाने, वहां पे हनीमून मनाने। इससे जो है कश्मीर के मुस्लिम लोगों को फायदा हुआ और आतंकवादी ने धर्म पूछ पूछ के जो है गोलियों से छल्ली कर दिया है। आईपीएल देखने से अगर फुर्सत मिल जाए तो कभी इस खबर को भी देख लेना, और इस खबर को देखने के बाद अगर अंदर की इंसानियत जग जाए तो जातिवाद के जंजीरों में बंधे हुए लोग जो है थोड़ा सा कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जो हमला हुआ है, कुछ लोग तो इसे हादसा कहेंगे, कुछ लोग इसे हमला कहेंगे, जो हमला हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। पूछा गया उस महिला से, तुम्हारा धर्म क्या है? उसने बताया। तुम्हारा पति कहां है? उसने बताया। उसे गोली मार दिया गया पति को, और महिला को बोला गया कि जाओ मोदी से बता देना। यानी ये खुली चेतावनी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब के एयर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनके हवाई जहाज को जो है सऊदी अरबिया का फाइटर प्लेन जो है वो एस्कॉर्ट देता है, आसमान में एस्कॉर्ट देता है, फाइटर प्लेन से एस्कॉर्ट देता है। अमेरिका जाते हैं तो हाउडी मोदी कार्यक्रम होता है। उसके बाद से जो है इसके पहले वाले राष्ट्रपति से जो बिडेन थे वो जो है सेल्फी लेते हैं मोदी जी के साथ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, जिसको बार बार हम कोसते हैं, और हमारे ही देश के आतंकवादी जो है हमारे ही लोगों को कश्मीर में ठोक देते हैं। सच्चाई है, कुछ न्यूज चैनल जो है वो 27 मौत दिखा रहे हैं, कुछ न्यूज चैनल 26 मौत, कुछ न्यूज चैनल जो है 12 मौत। सच्चाई है कि 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अनेकों लोग घायल हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उनका जांच एक बार पता करने का प्रयास करना आप लोग। आखिर जो है आपका हक कौन मार रहा है और आपका जान कौन मार रहा है, एक बार ढूंढने का प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी मुसलमान गलत हैं, लेकिन मैं ये तो जरूर कह रहा हूं कि इस देश के सभी मुसलमान सड़कों पे आए और कश्मीर में जो हिंसा हुआ है उसका विरोध करें। ये वक्फ बोर्ड बिल का खिलाफत नहीं है। ये जो है कश्मीर जो बदल रहा था उसके खिलाफ जो है आतंकवादियों ने जो है एक संदेश दिया है भारत सरकार को कि हम तुम्हारे लोगों को तुम्हारे ही देश में मारेंगे और तुम सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन को खरीद के जो है उसे चमकाते रहना। मारिए रफेल को, उड़ाइए रफेल को, और मारिए रफेल से बम उन तमाम एरिया में धुआं धुआं कर दीजिए। जिस प्रकार से गाजा को जो है ना इजराइल ने तबाह कर दिया, कर दीजिए तबाह कश्मीर के उन आतंकवादियों के इलाकों को कर दीजिए। आज जो है पाकिस्तान में बम मारने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान दोषी नहीं है, इसके लिए कश्मीर में पल रहे वो आतंकवादी दोषी है, और उन आतंकवादियों के पनाहगार जो कश्मीर के ही लोग हैं वो दोषी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे कश्मीरी जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, लेकिन ज्यादातर कश्मीरी आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये बात सही है। रफेल का इस्तेमाल जो है इस बार जो है कश्मीर में ही करना होगा। कश्मीर की समस्या को कश्मीर के धरती पे ही समाधान करना होगा। आएगा न्यूज चैनल पे डिबेट, गाली देंगे हम पाकिस्तान को। यही पाकिस्तान सऊदी अरबिया में क्यों नहीं कुछ कर पाता है? दुनिया में आज सबसे ज्यादा हिंदू सुरक्षित है तो भारत में नहीं, सऊदी अरबिया में सुरक्षित है। लगभग 10% लोग, हिंदू लोग जो है सऊदी अरबिया में रहते हैं, या तो वहां जिनका वहां पे जो है डोमिसाइल है, नहीं तो जो लोग जो है वहां पे काम करने जा रहे हैं। लगभग 10% है उनकी संख्या। और एक के साथ भी जो है गलत हादसा जो है ना सऊदिया में नहीं होता है, नहीं होता है। अगर होता भी है तो जो करता है उसे फांसी पे सऊदिया लटका देता है, और करने वाला जो है कभी कभी जो है 2 साल 3 साल पे एक पाकिस्तानी ही निकलता है। अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय नहीं है। अभी जो है कश्मीर में जो हमारे ही देश के, हमारे ही धरती पे हमारा ही खाके जो है हमें ही ठोक रहे हैं, उन्हें ठोकने की जरूरत है। अरे भेजिए बटालियन को। बिहार में भी बहुत सारे रिजर्व बटालियन है, यूपी में भी बहुत सारे रिजर्व बटालियन है। इस देश में जितने भी रिजर्व बटालियन है, जितने भी, और पीस में जितने भी आर्मी के जवान है, पीस और फील्ड समझ में आता है ना, नेताजी लोगों को समझ में आता होगा, तो पीस क्षेत्र में जितने भी आर्मी के जवान है उन्हें भेजिए कश्मीर के फील्ड में। चुन चुन के उन्हें बोलिए धर्म पूछना ठोक देना, धर्म पूछना ठोक देना, तुम्हें जहां भी शक हो ये आतंकवादी है ठोक देना। और इस प्रकार से ठुकवाइए उन लोगों को कि अगली बार से ना आतंकवादी बचे और ना ही आतंकवादी के पनाहगार बचे। इस प्रकार से जरूरी है। ये कश्मीरी लोग जिन्हें हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे देश के अलग अलग कोने में घूम घूम के जो है ना जाने कौन कौन सा मार्केट करते हैं, कौन कौन सा बाजार लगाते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनका सामान खरीदते हैं, उनसे कालीन खरीदते हैं, उनसे जो अचार खरीदते हैं, उनसे कपड़े खरीदते हैं, ठंडा का जो है गर्म कपड़े खरीदते हैं उनसे। अब पैसा कमा के जाते हैं वो लोग, तो कश्मीर में जो है आतंकवादियों को जो है पनाह देते हैं। क्यों नहीं आतंकवादी जो है अरबिया में, सऊदी अरबिया में पल पाए? क्योंकि सऊदी अरबिया के लोगों ने उसे पनाह नहीं दिया। क्यों नहीं आतंकवादी जो है गुजरात में पनप पाए? गुजरात का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। क्यों नहीं आतंकवादी जो है राजस्थान में पनप पाए? राजस्थान का सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लगता है। क्यों नहीं आतंकवादी जो है पंजाब में पनप पाए? पंजाब का भी बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लगता है। अगर पंजाब में भी कोई हमला होता है तो आतंकवादी जो है कश्मीर के ही रास्ते से जो है भारत में घुसते हैं। क्यों ये कश्मीर में ही सिर्फ और सिर्फ पनप पाते हैं? क्यों? इस सवाल का जवाब है कश्मीरी लोग जो है आतंकवादियों का साथ देते हैं। साफ साफ इस सवाल का जवाब है। और आतंकवादियों का धर्म मुसलमान होता है, इस सवाल का भी जवाब है। लेकिन सभी मुसलमान खराब नहीं होते हैं।
जो मुस्लिम कलाम के रास्ते पे चलेगा उसे भारत रत्न दिया जाएगा और देश के हर एक हिंदुस्तानी के सीने में वो जिंदा रहेगा, और जो कसाब के रास्ते पे चलेगा उसे इस देश में ठोक दिया जाएगा। अभी पहलगाम के जो है कुछ मुस्लिम भाई रो रहे हैं, उनका भी वीडियो मैंने देखा, कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस चौपट हो गया, अब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम क्या करेंगे। वो नहीं चाहते थे कि वहां पे आतंकवादी हमला हो। मैं जानता हूं कि 10-15-20% जो है कश्मीर में जो है कश्मीरी मुस्लिम जो है उसमें से 10-15-20% अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर जो आतंकवादियों का साथ देने वाले हैं। ऐसी तबाही मचनी चाहिए कश्मीर में कि 788 पुश्त याद रखें, ऐसी तबाही मचनी चाहिए। पाकिस्तान से तो बाद में निपटेंगे, पहले जो है कश्मीर की समस्या को कश्मीर में ही खत्म करने की जरूरत है, और इस प्रकार से तांडव जो है वहां पे मचाने की जरूरत है कि अगली बार कोई आतंकवादी अगर पाकिस्तान की धरती से भारत के कश्मीर में घुसने का प्रयास करे तो कश्मीर के जितने भी आतंकवादियों के पनाहगार हैं उन्हें ये याद रहे कि यहां पे इस प्रकार से तांडव मचा था, और आर्मी से पहले कश्मीरी लोग ही उन आतंकवादियों को ठोक दे। इस प्रकार से करना होगा। आईपीएल देख लिया लोग ना, कौन सी टीम जीती कौन सी टीम नहीं जीती, हम भी देखते हैं। ये बात सही है, समय मिला तो आवाज उठाइए कि अगली बार से जो है इस प्रकार की घटना जो है भारत की धरती पर नहीं हो। और मोदी जी, बांग्लादेश में भी बम मारने की जरूरत है और पीओके में भी बम मारने की जरूरत है, और इतना बारूद जो है बांग्लादेश की धरती पे गिरा दीजिए, इतना बारूद जो है पीओके में गिरा दीजिए कि कश्मीर जो है अगले 788 पुश्तों के लिए शांत हो जाए, और बंगाल जो है अगले 788 पुश्तों के लिए शांत हो जाए। और बंगाल और कश्मीर दोनों का रास्ता जो है वो बांग्लादेश और पीओके पे बम मारने से ही गुजरेगा। दोनों पे एक साथ अटैक कीजिए। जब इजराइल जैसा छोटा सा देश जो है वो 7 इस्लामिक कंट्री को धुआं कर दिया था, तो हम तो बहुत बड़े देश अपने आप को महाशक्ति कहते हैं ना। ट्रंप ने भी इस बात की निंदा की है, दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो इस बात की निंदा की है। मारिए बम, राफेल का इस्तेमाल कीजिए, MiG-29 का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ पटना के मरीन ड्राइव के ऊपर जो है 9 फाइटर प्लेन उड़ा के लोगों से ताली पिटवाने से कोई फायदा नहीं है। यहां नहीं चाहिए हमें यह शो देखने का शौक नहीं है। आज यह शो हुआ है, आज यह शो हुआ है पटना में, कल फिर यह शो होगा। अरे नहीं चाहिए हमको उस फाइटर प्लेन का जो है यह शो नहीं देखना, हम लोगों को नहीं देखना। उसको भेजिए, उस फाइटर प्लेन को जो है कश्मीर में भेजिए। 2 दिन के आज रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए पीएम मोदी, गए थे 2 दिन के लिए सऊदी अरब। इतना ठोकिया इन लोगों को, नहीं इतना आ रहा है हमारा मोदी, ऐसा मारेगा ना वो, तुम लोगों को याद रखना। तुम लोगों ने धर्म पूछ के मारा है ना, बहुत गलत किया हो, बहुत गलत। देखो ऐसा ठुकाई होगा ना तुम लोगों का, ऐसा याद रखोगे। 788 पुश्त जो है तुम लोगों की याद रखेगी। रिटर्न मोदी जी सऊदी अरबिया का दौरा छोड़ के आ रहे हैं। अमित शाह सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर जो है निकले हैं। अमित शाह जी विनती करना चाहते हैं, कड़ी निंदा मत करना, कड़ा कार्रवाई भी मत करना। कार्रवाई ऐसा करना कि 788 पुश्त याद रखे इन लोगों की, गलत किया है ये लोग, ऐसा कार्रवाई करना। मोदी अगर सऊदी अरबिया का दौरा छोड़ के आ रहे हैं ना, तो सोच लेना तुम लोगों का रूह कांपेगा। बहुत हुआ, और बंगाल भी शांत होगा इस बार। ममता याद रखना, होगा शांत इस बार बंगाल, और कश्मीर के साथ साथ इस बार पीओके भी हमारे हिस्सा होगा, याद रखना। गलत की हो। और देश के मुसलमान भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर हमें अपना भाई समझते हैं तो सड़कों पे निकल के जो है कश्मीर में जो हुआ है उसका विरोध कीजिए, और हाथ में तिरंगा दिखनी चाहिए, फिलिस्तीन का झंडा नहीं। ये चीजें बस गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और इस प्रकार से ठुकाई इस बार होगा ना कि 7 पुश्ते नहीं 788 पुश्ते याद रखेगी, और ये इतिहास के पन्ने में दर्ज नहीं होगा, ये ग्रंथों में दर्ज होगा। और अगला 50 साल तक नहीं, अगला 50,000 साल तक जो है ना वो खौफ होगा तुम लोगों के अंदर, जिन लोगों ने आतंकवादी हमला किया है और जिन लोगों ने इन आतंकवादियों का साथ दिया है। अब बुरहान वानी जैसे लोगों के जनाजे में अब भीड़ इकट्ठा नहीं होगा, याद रखना। और पाकिस्तान का तो व्यवस्था होगा, लेकिन इस बार न्यूज चैनल के डिबेट शो में जो पाकिस्तान करने वाले को पहले मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं, पहले इन लोगों को पकड़िए। हर बात में पाकिस्तान, भारत में भूकंप भी आएगा तो पाकिस्तान का आता है नहीं, यहीं पे कुछ गद्दार बैठे हैं, उनका हाथ है, पहले उन गद्दारों से निपटने की जरूरत है। इसी देश में बैठे हैं वो गद्दार, उनसे निपटने की जरूरत है। भेजिए मद्रास रेजिमेंट को, पंजाब रेजिमेंट को, हमारे राज्य के बिहार रेजिमेंट को भेजिए, और भेज दीजिए इस देश के सारे रेजिमेंट को जो है, और बोल दीजिए कि कश्मीर को शांत करना है 788 पुश्तों के लिए, और पीओके को जो है वो 7 दिन के अंदर भारत में मिला लेना। सिर्फ इतना बोल के भेज दीजिए। देखिए मद्रास रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट जो है ना वो 7 दिन के अंदर जो है पीओके को जो भारत में मिला देगा, और बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े कर देगा, जो बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल में आग लगाया हुआ है। भेजिए मोदी जी, हमें पता है गुस्सा हमारे अंदर भी है, गुस्सा आपके अंदर भी है। हमसे सवाल लोग नहीं करेगा, सवाल आपसे करेगा मोदी जी। इतिहास के पन्ने में दर्ज आपका नाम होगा। आप इस घटना पे क्या करते हैं वो इतिहास में लिखा जाएगा। मोदी और शाह की जोड़ी जो है ना कुछ ऐसा कर दो यार, कुछ ऐसा कि ये कश्मीर की समस्या जो है ना वो 788 पुश्तों के लिए जो है एकदम से खत्म हो जाए, एकदम से खत्म हो जाए। जय हिंद।